कर्मा। कर्मा किसे कहते हैं? कर्मा उसको बोलते हैं जिसको अगले जन्म में अपन ने अच्छे या बुरे कर्म करे हैं और फिर उसका फल अपन को इस जन्म में मिलता है, चाहे वो अच्छे रूप में मिले या बुरे रूप में मिले। आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है तो आपका वो हो गया बुरा कर्मा, और आपने कुछ अच्छे शुभ कर्म करके आए हो तो वो हो गया आपका अच्छा कर्मा। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, ये तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख और सुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख है या नहीं तो मिलेगा कहाँ से। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेरे उसका फल अवश्य मिलता है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाएगा, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया जाए तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाते हैं। शुभ कर्म का फल और अशुभ का अशुभ होना ही है। और आज हम जो कुछ भी पिछले कर्मों का लेना देना इसी का प्रारंभ करते हैं, और प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही शांत ईश्वर की कृपा भी हमारे साथ होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने किसी का बहुत ज़्यादा अगले जन्म में ना बहुत दिल दुखाया है, आपने वो अंदर से ना कुछ पाप भी बन जाते हैं, और आप ना उस इंसान, अब आप सोचते हैं कि ये इंसान आपके परिवार में कोई भी हो सकता है जो कि आपको बहुत दर्द देता हो, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार में कोई, आपके पड़ोसी में से कोई, या कोई ऐसा इंसान पॉइंट करना जहाँ जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, आपके दिल को जो भी रिश्ता या कोई भी चीज़ तकलीफ़ दे रही है, तो उस इंसान को बद्दुआएं ना दो आप, क्योंकि आपको क्या पता कि जहाँ आप उसे तकलीफ़ दे रहे हैं अगले जन्म में आपने उसे कितना दुख दिया होगा, ये आपको नहीं पता। तो आपको ना उस इंसान को कभी भी बुरा भला नहीं बोलना है, उसको हमेशा ब्लेस करना है कि हो सकता है वो तो आपको बहुत कम दुख दे रहा हो, आपने तो पता नहीं जाने कितना क्या किया हो उसके साथ। तो उसको है ना भगवान के सामने साक्षी भाव से खड़े होके बस इतना ही बोलना है आपको कि हे ईश्वर, हे परम दयालु परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, और मैंने इस इंसान के साथ, जो भी इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा हो, या आप आँख बंद करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे है ना प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्म में या मेरे पिछले जन्म में मेरे द्वारा जो भी बुरे कर्म हो गए हों या कोई भी पाप बन गया हो, तो उसके लिए मैं सहृदय से आपसे है ना क्षमा चाहती हूँ, और उस इंसान से क्षमा 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 चाहती हूँ। फिर आपको बोलना है, मैंने तुम्हारे साथ अतीत में जो कुछ किया उसके लिए मुझे खेद है, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया है, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ अतीत में किया था उनके लिए मैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप जो भी मेरे साथ कर रहे हैं उसको आप क्षमा कर दें, मेरी गलतियों को क्षमा कर दें, और अतीत की बात को यहीं पे ख़त्म करें, ख़त्म करें, ख़त्म कर दें। और यदि आपने भी मेरे साथ कुछ भी बुरा किया है तो मैं भी अपने अतीत को यहीं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और अब आपके लिए मेरा हर विचार त्याग, सम्मान और आशीर्वाद से भरा है, और आपके और मेरे बीच अब अच्छे कर्म का खाता शुरू हो गया है। जितने भी बुरे कर्म थे वे समाप्त हो गए हैं, और हमारे और तुम्हारे बीच में एक पॉजिटिव ऊर्जा का आदान प्रदान हो गया। और अब जो कुछ भी वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है, अब ये मैं कुछ भी हमेशा एक पॉजिटिव वाइब के साथ ग्रो करेगा। हमारे बीच में सिर्फ प्यार है, प्यार है और प्यार है, सम्मान और आशीर्वाद है। और जो भी हमारे साथ अभी तक हुआ वो हमारे है ना बुरे कर्मों का अतीत का परिणाम था, और अब वही परिणाम आशीर्वाद के रूप में हमें तुम्हें मिल रहा है। बस इतना ही बोल के आपको यहीं पर
समाप्त कर देना। ये आप सवेरे शाम कर सकते हैं या फिर ओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। उसको वो तो आपको पता भी होगा कि आपको आंखें बंद करके भगवान के सामने बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। यदि मैंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया हो तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि मेरी हर गलती को फॉरगिव कर दीजिए, और आपने मेरी हर गलती को फॉरगिव किया, इसके लिए मैं आपको थैंक यू, बहुत सारा प्यार भेजती हूँ या भेजता हूँ। उसके बाद आपको उस इंसान को भी है ना क्षमा कर देना है और उसको भी बोलना है कि मैं भी आपको है ना फॉरगिव करती हूँ अपने दिल और दिमाग से, और आपको मैं भी थैंक यू, बहुत सारा प्यार सेंड करती हूँ। ये 2-3 तरीके हैं मेडिटेशन के द्वारा, ओपोनोपोनो प्रेयर और भगवान के सामने साक्षी भाव से आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो भगवान तक ज़रूर पहुंचती है। और आज जो कुछ भी हो रहा है वो अपने कर्मों के ही परिणाम है, और आपने है ना अब वहाँ पर अपने लिए बोल कर आए थे कि इस जन्म में हम अपने कर्मा को कट करेंगे, इसीलिए वो आपके केवल एक है ना कनेक्शन है उनसे, कार्मिक कनेक्शन। वो जो आपको इतना परेशान कर रहे हैं या कुछ, तो वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो उनको कभी भी बुरी नज़रों से ना देखें, बुरा ना बोलें, उनको हमेशा ब्लेसिंग देते रहें, क्योंकि उन्हीं के टॉर्चर करने पे आज आप यहाँ पर हैं, तो वो बुरे कैसे हो सकते हैं। वो सिर्फ आपका ना कर्मा लेसन दे रहे हैं, इसलिए कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। अपन ने जो कुछ किया है हम बुरे होते हैं, तो इसलिए वो सब को है ना अकाउंट आप ख़त्म करें, जिससे भी कार्मिक और किसी के भी प्रति ना आपको जजमेंट करना है, देना है, ना आपको किसी के है ना कर्म फल में फंसना है, ना किसी की चुगली, ना बुराई में, ना किसी भी चीज़ में, क्योंकि वहाँ फिर एक अकाउंट अपना तैयार हो जाता है। तो इन चीज़ों से आप जितना बचें, दूर रहें, वो सही है। किसी को है ना पॉइंट को जज मत करिए, किसी की बार बार है ना उसको टोको मत, बस अपने अंदर के सुधार में बस लगे रहो, आपका जीवन वैसे ही सार्थक हो जाएगा। राधे राधे।